नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आप सब लोग जानते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग ने 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, जिसको इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टर रोल्स कहते हैं, इसकी शुरुआत कर दी है। इसके कारण पूरे राज्य में राजनीतिक दलों में, प्रशासनिक अधिकारियों में, यहाँ तक कि आम जनता में उहापोह की स्थिति। और आप सब लोग को मालूम है कि इसका कार्यक्रम भी निकल गया है। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। गहन पुनरीक्षण का मतलब है कि BLO, बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं उसको, यानी हर एक बूथ पर एक सरकारी कर्मी होते हैं जिनका काम होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करना और इलेक्शन से रिलेटेड बाकी सब काम करना। उसको BLO बोलते हैं। तो ये घर घर जाएंगे, हर एक घर जाएंगे, कम से कम 3 बार जाएंगे और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं कुछ डेट बता देता हूं, आम जनता इनको नोट कर लें। इसके बाद इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसमें आम जनता को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका नाम कट जाएगा, आपका नाम छूट जाएगा, आप इस चुनाव में वोट देने से वंचित रह जाएंगे। मैं इस मसले पर कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा कि इसके कानूनी प्रावधान क्या हैं, क्या प्रक्रिया है, आम जनों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी खास करके जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि मैं भी रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूं, मैं भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर रहा हूं, चुनाव का ऑब्जर्वर भी रहा हूं, कई राज्यों में मैंने चुनाव करवाए, तो उस पर भी बात करेंगे। और आम जनता को क्या ध्यान रखना, राजनीतिक दल अगर इसमें चूक गए तो उनको बहुत कठिनाई होने वाली है। उनके जो वोटर्स हैं, उनका जो वोट बैंक है, उसमें सेंध लग सकता है। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ बता रहा हूं कुछ बुनियादी बातें जो चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। उसके हिसाब से 25 जून से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है तकनीकी रूप से, और ये 26 जुलाई 2025 तक। समझिए कि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण काम होगा जिसमें BLO एक भरे हुए फॉर्म को लेकर घर घर जाएंगे। नक्सल में अभी बता रहा है, फिर और डिटेल में हम आपको बात करेंगे। अभी तक यही है, डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात की चीज है। उसके बाद 27 जुलाई से 31 जुलाई तक ये ऑफिस में टेबल वर्क वगैरह होगा, और 1 अगस्त 2025 को जो वोटर लिस्ट होगा उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। यानी बताया जाएगा कि भाई ये हम बनाने वाले हैं, उसको ड्राफ्ट पब्लिकेशन बोलते हैं। उसमें यदि आपका नाम छूट गया या और कोई गलती हो गई किसी चीज में, तो उसकी आपत्ति, उसको ऑब्जेक्शंस बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, वो 1 अगस्त से 1 सितंबर यानी 1 महीने का समय दिया जाएगा मतदाताओं को कि उनके वोटर लिस्ट में नाम अगर छूट गए, गलती लिखा गए, कुछ और एंट्री पर उनको दावा और आपत्ति है, तो इस 1 महीने में यानी 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। और चुनाव आयोग ने जो पत्र निर्गत किया है, मैं इसको आपको दिखा देता हूं। इसका फाइनल पब्लिकेशन ये 30 सितंबर को हो जाना है, यानी 30 सितंबर को वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो जाना है। अभी आज जून का महीना खत्म होने वाला है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का वक्त है ये पूरी प्रक्रिया को करने के लिए। इसमें कई तरह के सवाल उठेंगे, क्या, क्यों अभी कराया जा रहा है, इतने हड़बड़ी में क्यों कराया जा रहा है, इसके क्या कानूनी प्रावधान है, मंशा क्या है, उन सबों पर अगले 2-3 वीडियो में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ बता देते हैं, ये सब लोग को जानना चाहिए कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार हैं, और यह प्रावधान संविधान का चुनाव आयोग को चुनाव कराने
और इलेक्टोरल रोल्स वगैरह, वोटर लिस्ट वगैरह बनाने का अधिकार देते हैं। इसके संबंध में एक कानून बना हुआ, उसको बोलते हैं लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950। उसकी धारा 15 से 25 के बीच में वोटर लिस्ट बनाने, उसका रिवीजन करने, उन सब का अधिकार दिया हुआ है, करेक्शन करने। और सेक्शन 21 में, आरपी एक्ट के सेक्शन 21 में चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो समय समय पर इलेक्टोरल रोल का रिवीजन कर सके। तो उसी के हिसाब से ये इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे याद है 2003 या 4 में अंतिम बार यहाँ गहन पुनरीक्षण किया गया था। उसके बाद से हर चुनाव के पहले समरी रिवीजन किया जाता है। तो वो एक कानूनी प्रावधान है। इसका जो चुनाव आयोग में जो बताया है उसको हम अभी आपको बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में कि इसमें क्या क्या कानूनी कठिनाई होगी, क्या क्या प्रशासनिक कठिनाई है, इसके वोटर्स पर क्या असर पड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज पर क्या असर पड़ेंगे, और चुनाव आयोग की मंशा इसमें क्या दिखती है, लोगों को क्यों, पॉलिटिकल पार्टीज को या कुछ और बुद्धिजीवियों को इसमें संशय हो रहा है। बेसिकली इसमें चुनाव आयोग का ये मत है, चुनाव आयोग का ये मानना है कि विगत 20 वर्षों से इलेक्टोरल रोल का इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है, जिसके कारण कठिनाई हो रही है। और इलेक्टोरल रोल को क्लीन करना, वोटर लिस्ट को क्लीन करना, ये चुनाव आयोग की जवाबदेही है। संविधान में अधिकार चुनाव आयोग को दिए गए। कुछ वोटर मर गए हैं, कुछ शिफ्ट कर गए, कुछ वोटर डुप्लीकेट हो सकते हैं, कई जगह उनका नाम है, कुछ जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो उनका नाम छूट गया है, या कुछ नागरिक नहीं हैं और वो वोटर बन गए हैं। खास करके बॉर्डरिंग इलाकों में, जैसे नेपाल से सटे हुए इलाके हो सकते हैं, आपको बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हो सकते हैं। खास करके बांग्लादेश के संबंध में आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ये मानती है कि तकरीबन 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी इस देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग घुसे हैं, तो उस पर भी चेक करने का ये एक मेथड है। इसके अलावा इसमें चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम लोग इसमें और बहुत सारी सुविधा देना चाहते हैं, जैसे जो लोग शारीरिक रूप से अपंग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको क्या सुविधा दें, ट्रांसजेंडर्स को क्या सुविधा दें, सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर के हो गए हैं, रिमोट और ट्राइबल एरिया में जो रह रहे हैं, और मोटे तौर पर ये हम लोग वोटर लिस्ट को क्लीन करके डेमोक्रेसी को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें 2-3 कठिनाई है। वो कठिनाई ये है कि पहला कि ये समय बहुत कम दिया गया है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कई दर्जनों चुनाव करवाए हैं। मुझको स्मरण है कि 2004 में जब हुआ था, तो मुझे अगर ठीक से याद है तो तकरीबन 6 से 8 महीने, 9 महीने का समय दिया गया था, और यहाँ मुश्किल से 3 महीने का समय दिया गया है। तो इंटेंसिव रिवीजन में बहुत समय लगता है। दूसरी चीज़ कि इस रिवीजन में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, खास करके जो 1987, समझ लीजिए 3 कैटेगरी में समझना होगा आपको, अगले वीडियो में हम बताएंगे। जिनका 1987 से पहले जन्म हुआ है, जिनका 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, और जिनका 2004 के बाद हुआ है, वो तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि 87 के पहले वाले में तो थोड़ी कम कठिनाई है, 87 से 4 के बीच में थोड़ी कठिनाई, लेकिन 2004 के बाद जिनके जन्म हुए तो बहुत कठिनाई है। खास करके उनके माता पिता के जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र वगैरह देने होंगे, उसमें अप्रीहेंशन हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को मोटे तौर पर, खास करके जो विपक्षी दल है, उनका 3 अप्रीहेंशन है। पहला अप्रीहेंशन ये है कि इसमें इतना कम समय दिया गया है कि ये जो मंशा है चुनाव आयोग की, ये ठीक नहीं दिखती है।
ये ठीक से नहीं हो पाएगा और बड़ी संख्या में वोटर्स छूट जाएंगे। दूसरी मंशा उनकी यह है कि कहीं ये एनआरसी का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जिसके लिए कानून भी बन चुका है, कहीं उसका एक शुरुआत तो नहीं है, इसके बहाने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी की शुरुआत तो नहीं करा रहा है। तो विपक्षी दलों का यह मानना है, उनका यह एप्रीहेंशन है, उनको ये लगता है कि एनआरसी के नाम पर ये अल्पसंख्यकों को या और दबे कुचले लोगों को बहुत बाहर कर देंगे इससे। कुछ राजनीतिक दलों का ये भी कहना है कि इसी टेक्निक के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीते और महाराष्ट्र में भी चुनाव जीते, वहाँ भी इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बड़ी संख्या में वोटर्स को हटाए गए और स्पेशली वैसे वोटर्स को हटाए गए उन्हीं के शब्दों में जो उनके वोटर्स थे। तो ये सारी बातें हैं, इन सभी बातों पर एक वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती है। अभी सिर्फ आपको मैंने डेट्स बता दिए, याद रखिए, आपको ये डेट्स बहुत याद रखने होंगे कि आपके घर घर 27 जुलाई तक लोग जाएंगे और आपको अगर कोई आपत्ति होगी तो आपको 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ही दावा आपत्ति करने का समय मिलेगा, उसके बाद आपके पास समय नहीं मिलेगा। अभी तक का जो कार्यक्रम है वो मैं फिलहाल इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी मैसेज के रूप में ही बता रहा हूं कि एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है चुनाव आयोग का। इसमें हर नागरिक को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके क्या क्या प्रावधान हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, क्या सभी डॉक्यूमेंट्स रखने। बहुत लोगों को यह भी कन्फ्यूजन है कि इतना डॉक्यूमेंट सब कहाँ से देंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स विकल्प के रूप में आपके पास उपलब्ध हैं, अगर वो नहीं है तो उसके लिए क्या आपको उपाय करने होंगे, अगर आपका नाम छूट गया तो आप कैसे दावा आपत्ति कीजिएगा, वगैरह वगैरह। और फिर इसके कानूनी प्रशासनिक क्या कठिनाई होने वाली है वह उसकी भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो से आम जनता को, पॉलिटिकल पार्टीज को और इवन प्रशासनिक अधिकारी, खास करके जो रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर या जो डीएम्स लोग हैं, उनको बहुत सहूलियत होगी। मैं इन सबों को बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक सरल भाषा में आम आदमी के समझने योग्य अगले 2-3 एपिसोड्स में आप सबों से बात करूंगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए हमारे इस नए चैनल पर, जिसका नाम वॉइस ऑफ रिपब्लिक ही है और इसका ऑफिशियल हैंडल वॉइस ऑफ रिपब्लिक ऑफिशियल है। जी हाँ, इसका एक वेबसाइट भी बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं, ताकि जितनी बातें हम आपसे करते हैं उन सबों को हम टेक्सुअल फॉर्म में आपको दे सकें। कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी मांग होती है, मैं उसको भी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन हाँ, आप सब लोगों से फिर से निवेदन है कि इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने चैनल से माइग्रेट करके यहाँ आ जाइए और जो प्यार, जो समर्थन और जो अपेक्षाएं आपको मुझसे है, मैं उसको जरूर पूरा करूँगा। लेकिन मेरी अपेक्षा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।